G20 कार्यक्रम का आयोजन भारत में सफलतापूर्वक रहा। जिस स्टैंडर्ड के साथ इस पूरे कार्यक्रम को भारत ने पूरा किया, उस स्टैंडर्ड को तोड़ना मुश्किल है, ये खुद दुनिया के कई देशों ने माना। खासकर ब्राजील ने इस बात को कहा कि जो भव्य आयोजन भारत में किया गया है, इसका स्टैंडर्ड जो सेट कर दिया गया है इस पूरे G20 कार्यक्रम का, इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसी स्टैंडर्ड के साथ। लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष है वो परेशान है, आरोप लगा रहा है कि सरकार ने 990 करोड़ रुपए खर्चा बताया था इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए। बजट जो है ये 990 करोड़ रुपए का वो आवंटित किया था, लेकिन अब जो खर्चा हुआ है वो लगभग 300 गुना ज्यादा का खर्चा है। तो क्या है इस पूरे खर्चे के पीछे की सच्चाई? क्या सच में 300 गुना ज्यादा खर्च इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हुआ है, और अगर हाँ तो ये पैसा कहां गया? आइए देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट कर सरकार पर आरोप लगाया कि G20 का खर्च सरकार ने आवंटित बजट से 300% ज्यादा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने ट्वीट में, ये भी देखिए। साकेत ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सरकार ने G20 के लिए जो 990 करोड़ का बजट आवंटित किया था, उससे तकरीबन 300 गुना ज्यादा है। यानी कि सरकार ने तो कहा था कि हम सारा का सारा G20 990 करोड़ में आयोजित कर देंगे, लेकिन जो खर्चा हुआ वो तो रहा तकरीबन 4100 करोड़ का। तो सवाल सीधा ये कि आखिर ये पैसा कहां गया? सवाल जायज भी है, विपक्ष का काम है सवाल करना, तो सवाल हुआ भी वैसे। कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने वाली सरकार ने भी कई एक्स पोस्ट दागे। फिलहाल लॉ स्ट्रीट भारत ने जब इस पर पड़ताल शुरू की तो क्या निकला, ये भी बता देते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी कि IECC के भारत मंडपम में जो भव्य आयोजन किया गया, उसे दुनिया की आंखें चौंधिया गई हैं। खुद आगामी आयोजक ब्राजील ने कहा कि भारत ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसे तोड़ना असंभव है, लेकिन फिर भी बात खर्चे की हो तो सरकार की ओर से इस पर पुष्टि की गई। जानकारों ने भी अपनी राय रखी और जो कुछ निकला वो ये कि खर्च जो किया गया वो सिर्फ G20 नहीं बल्कि स्थायी संपत्ति निर्माण यानी कि परमानेंट एसेट बिल्डिंग के लिए था, जिसमें सरकार आने वाले कई सालों में ऐसे आयोजन करवाएगी। साथ ही इन हॉल्स को प्राइवेट कंपनियों को किराए पर देकर भी सरकार मुनाफा कमाएगी। यानी कि जो खर्चा विपक्ष दिखा रही है उसका खाका तो सरकार ने कई साल पहले यानी कि साल 2017 में ही खींच लिया था। लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है कि आखिर G20 में सरकार ने कुल कितना खर्चा किया, और जब खुद फरवरी में सरकार की ओर से बजट में G20 समिट के लिए करीब 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो ऐसे में आखिर ये 4100 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया? तो इसके लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का 4 सितंबर का एक एक्स पोस्ट को आधार बनाया जा रहा है, जहां उन्होंने G20 की सारी तैयारी पर कुल खर्चे का आंकड़ा 4100 करोड़ बताया था। लेकिन सच्चाई क्या है? इस कुल राशि का 88% का जो खर्चा है वो सरकार ने प्रगति मैदान में बनाए गए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO को बनाने के लिए किया। यानी कि मोटा मोटी लगा तो कुल 3600 करोड़ रुपए। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सरकार इस जगह को ऐसे कई और आयोजनों के लिए इस्तेमाल करेगी, साथ ही प्राइवेट कंपनियों को ये किराए पर देकर प्रॉफिट भी कमाएगी। यानी कि भारत मंडपम एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में भी किया जाएगा। और इसे बनाने के लिए तो बजट का 2017 में 2254 करोड़ आवंटित कर दिया गया था। यहां तक कि प्रगति मैदान के आसपास आप जो भव्य टनल देखते हैं उसे भी बनाने के लिए 800 करोड़ तक की राशि भी आवंटित कर दी गई थी, जिसे आगे यानी कि साल 2019 में 1000 करोड़ कर दिया गया था। अब दोनों रकम को जोड़ा जाए तो लगभग वही राशि निकल आती है जो सरकार ने भारत मंडपम बनाने में खर्च किए थे। तो ये था लेखा जोखा उन पैसों का जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार तो अब भी यही कह रही है कि जिस 990 करोड़ की राशि को उन्होंने G20 के लिए आवंटित किया था, असल खर्च उससे भी कम है, जिसका ब्यौरा जल्द ही सरकार आम करेगी। तो ये तो था G20 का लेखा जोखा, पर क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का भी लेखा जोखा न खोला जाए, जिसमें कांग्रेस के कलमाड़ी को भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया? खैर, G20 का आयोजन सफल रहा, साथ ही दुनिया ने देश की एक अहम कूटनीतिक सफलता देखी। दुनिया के नक्शे पर भारत एक नए पावर सेंटर के तौर पर खुद को स्थापित करने में सफल रहा। लेकिन समृद्ध परंपराओं के साथ आधुनिकता की चमक दिखाने वाले भारत के आयोजनों पर होने वाले खर्चे का लेखा जोखा पर सवाल उठे तो जवाब देने में भी सरकार पीछे नहीं रही। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।